तो दोस्तों, रोहित शर्मा के टेस्ट कैप्टनसी और टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट के बाद जो सबसे बड़ा सवाल इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा था कि अगला टेस्ट कप्तान कौन। तो इस पर आज जब इंग्लैंड के लिए जो बड़ा सीरीज है 5 टेस्ट की, इंग्लैंड सीरीज के लिए जब टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट हुई, तब उस पर से भी पर्दा उठ गया। तो अगले हमारे टेस्ट के कैप्टन होंगे शुभमन गिल, और इस पर आज ऑफिशियली जो अप्रूवल आ गया है। तो कई सारे सवाल इसके साथ भी आते हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में तीनों अलग अलग कैप्टन, शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि तीनों जो फॉर्मेट खेले जाते हैं क्रिकेट में, उसमें इंडियन टीम के 3 अलग अलग कप्तान रहेंगे। T20 में सूर्य कुमार यादव, ओडीआई में जितने देर तक रोहित शर्मा रहेंगे रोहित शर्मा, और टेस्ट में आज से शुभमन गिल का जो नया एरा, जो यंग जनरेशन का जो एरा है, वो स्टार्ट हो रहा है। इससे आज का जो टीम सिलेक्शन हुआ है उसमें क्लियरली एक मैसेज जो सिलेक्टर्स की ओर से दिया गया है कि वो अगला 10 साल के लिए टीम के सिलेक्शन करना चाहते हैं, या फिर उस तरह से टीम का जो कंपोजिशन होना चाहिए उस पे उनका ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि 25 साल के उम्र में ही शुभमन गिल को कैप्टन कर दिया गया है, जिसमें सिलेक्टर्स का शायद मानना यही है कि अगले 10-12 साल तक जैसे शुभमन गिल कैप्टनसी में रह सकते हैं, या फिर जो टीम बनाने का जो प्रोसेस है उसमें शुभमन गिल अच्छा खासा काम कर सकते हैं। क्योंकि भाई, अगला इंग्लैंड सीरीज से ही हमें दो बड़े नाम और नहीं दिखेंगे टीम 11 में। इंडिया के टीम 11 में रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो शायद पिछले 12-15 साल से टीम इंडिया के स्पाइन जैसे माने जाते थे, वो अभी आगे से, हालांकि ये इंग्लैंड सीरीज से ही दोनों का नाम और हम नहीं देखेंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को व्हाइट ड्रेस में आगे से नहीं देखेंगे, और उनका जो वैकेंसी है, उनका जो खालीपन है, उसको शायद ही कोई आगे 1-2 साल तक भर सकता है। यही यही मेरा मानना है। क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो खेल का नॉलेज था, या फिर ऑन फील्ड प्रेजेंस में जो इफेक्ट था, शायद कोई प्लेयर इतना जल्दी उनका जो खालीपन है टीम में उसको भर सकता है। फिर भी कहीं पे हम सचिन तेंदुलकर की बात करते थे, राहुल द्रविड़ की बात करते थे, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, उस टाइम पे भी हमें लगता था कि कौन होगा इनका रिप्लेसमेंट। लेकिन खेल आगे बढ़ते बढ़ते उनका भी रिप्लेसमेंट आया। तो ये जो दोनों ग्रेट प्लेयर अभी रिटायर्ड हुए हैं वाइट जो शर्ट क्रिकेट से, उनका कभी ना कभी रिप्लेसमेंट आएगा, लेकिन अभी के लिए शायद नहीं आएगा। लेकिन सिलेक्टर्स का ये मानना है कि हम अगला 10 साल देख के चलते हैं कि किस तरह से टीम को बिल्डअप किया जा सकता है। तो उस हिसाब से ही ये जो 18 टीम मेंबर का सिलेक्शन हुआ है, उसमें बहुत सारे यंग ब्लड को सिलेक्टर्स ने जगह दिया है। और ये नेचुरल था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो चीफ ऑफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को ये क्वेश्चन भी आया कि जो बातें चल रही थी कि शुभमन गिल के बदले में शायद जसप्रीत बुमराह या केएल राहुल पर भी सबका नज़र था कि टेस्ट में उनको कैप्टनसी दी जा सकती थी। लेकिन अजीत अगरकर ने ये भी क्लियर किया कि जो जसप्रीत बुमराह के साथ सभी का बहुत पर्सनल डिस्कशन था। उसमें जसप्रीत बुमराह को भी बोला गया कि आप उतना फिट एक 5 मैच की सीरीज में, पूरा सीरीज में आप फिट नहीं रह सकते। तो उसके चलते जसप्रीत बुमराह ने भी ये माना कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कैप्टन ही अगर बीच सीरीज में छोड़ के चला जाएगा तो उस पर प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगी। तो उसके चलते जसप्रीत बुमराह को साइड किया गया। और केएल राहुल का जब पूछा गया कि केएल राहुल भी कंटेंडर हो सकते थे, लेकिन अजीत अगरकर ने इसको पूरे तरह से नकारा कि केएल राहुल कंटेंडर ही नहीं थे। उनको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर टीम सिलेक्टर कमेटी जो है वो देख रही है। और ये जो इंग्लैंड सीरीज होने वाला है, ये केएल राहुल के लिए बहुत बड़ा सीरीज होने वाला है परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें। लेकिन कैप्टनसी देने की केएल राहुल बिल्कुल ही कंटेंडर नहीं थे, ये अजीत अगरकर ने आज क्लियर कर दिया। फिर बात आती है शुभमन गिल पे। क्या ये जो डिसीजन अभी लिया गया है, शुभमन गिल को कैप्टनसी दिया गया है और वाइस कैप्टन के तौर पर ऋषभ पंत को चुना गया है, लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट में
रेड बॉल क्रिकेट या फिर टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों का परफॉर्मेंस देखें तो शायद कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठना लाजमी भी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे बीजीटी जो 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, तो उसमें शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस है वो 3 मैच में 5 इनिंग्स उन्होंने खेला है, 93 रन, 18 का एवरेज और हाईएस्ट 31। इस तरह का परफॉर्मेंस शुभमन गिल का है। और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत का भी वैसा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है जिसको हम वैलिड कह सके उनका जो सिलेक्शन हुआ है। और शुभमन गिल का अगर ओवरऑल टेस्ट देखा जाए तो वो 32 मैचेस खेले हैं, 59 इनिंग्स उसमें शामिल है, 1893 रन, 60 का स्ट्राइक रेट, 5 शतक, 7 अर्धशतक। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का जो टेस्ट में परफॉर्मेंस है उसको शुभमन गिल को सुधारना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एज ए टेस्ट कैप्टन, एक टीम का कैप्टन होने के तौर पर आपको ही लीड फ्रॉम द फ्रंट ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट में कैप्टनसी मिलने के बाद जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसको शायद शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आगे होगा उसको संभालना। कि अपना खेल भी संभालना है, टीम को संभालना है, टीम को लीड करना है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से टीम सिलेक्ट किया गया है, शायद यंग ब्लड जो सिलेक्ट हुए हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं है और उनको लीड करना बड़े बड़े टेस्ट मैच में ये शुभमन गिल के लिए आगे चल के बहुत बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। इसी के साथ आज टीम सिलेक्ट हुआ, 18 मेंबर का जो सिलेक्शन हुआ है, जो यंग बॉयज़ जो सिलेक्शन हुए हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।